डियर स्टूडेंट, चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स न्यू सिलेबस थर्ड सेमेस्टर के अंदर लेक्चर नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। पीछे हम लोग 3 लेक्चर डाल चुके थे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 पे स्टडी करेंगे और समझेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है, फिर कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये सारे चीज एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। आप जाइए कहीं नहीं और आराम से 15 से 20 मिनट मेरे साथ रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक सरफेस टेंशन। क्या टॉपिक है मेरा? सरफेस टेंशन। समझते हैं कि सरफेस टेंशन होता क्या है। सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड का वह प्रॉपर्टी है, किसी भी लिक्विड का वह गुण है जिसके फलस्वरूप कोई भी लिक्विड रेस्ट कंडीशन में, विराम अवस्था में अपने फ्री सरफेस एरिया को मिनिमम यानी सबसे कम करने की कोशिश करता है। सिंपल सा डिफिनेशन, surface tension is the property of liquid due to which it minimizes the free surface area at the rest। यानी आपको याद करना है किस कंडीशन में? रेस्ट में। यानी सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड का वह गुण है जिसके कारण वह अपने फ्री सरफेस एरिया को मिनिमम यानी कम करने की कोशिश करता है। अब पढ़ क्या होइएगा कि रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप, यानी वर्षा की बूंदे गोलाकार होती है। वह किसके कारण होती है? सरफेस टेंशन के कारण होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग डिफिनेशन को लिखते हैं, लिखेंगे सरफेस टेंशन इज द property of liquid due to which it tends to चाहता है tends to minimize free surface area at the rest। ये आप करना है, एट द रेस्ट आपको माइंड में सेटअप करके रखना है। यानी सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड का वह प्रॉपर्टी है जिसके फलस्वरूप अपने फ्री सरफेस एरिया को मिनिमाइज यानी मिनिमम करने की कोशिश करता है। उसको क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। अदर वर्ड में बोले कि किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर पर यूनिट लेंथ के ऊपर लगने वाले टेंसाइल फोर्स को ही क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। यानी सिंपल डिफिनेशन, द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ लिक्विड। क्या? द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड क्या? सरफेस टेंशन। तैयार करके लिखेंगे सरफेस टेंशन ऑल्सो डिफाइंड एज tensile force acting per unit length of the liquid surface। यानी जो लिक्विड के सरफेस होते हैं, किसी कंटेनर के अंदर जो लिक्विड के सरफेस है उसके पर यूनिट लेंथ पर 1 मीटर के ऊपर लगने वाले फोर्स को ही क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। यानी सिंपल मैथमेटिकली लिख सकते हैं
सरफेस टेंशन इक्वल टू टेंसाइल फोर्स अपॉन लेंथ ऑफ लिक्विड, यानी कि इसका लेंथ का। आपको हमेशा याद करके रखना है सरफेस टेंशन बराबर क्या होते हैं, टेंसाइल फोर्स अपॉन लेंथ। अब समझना है कि सरफेस टेंशन का एसआई यूनिट क्या होगा। तुम जानते हैं कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होते हैं, और लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है। इसलिए सरफेस टेंशन का जो एसआई यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। तो करके हम लोग लिखेंगे द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। ये तो हो गया। इसके एक और एसआई यूनिट हो गए, न्यूटन पर मीटर लिख दिया। लेकिन न्यूटन का मतलब होता है, फोर्स का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन का मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेंथ का क्या, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, इसी को हम लोग बोल सकते हैं केजी पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी आपको याद कर लेना है कि सरफेस टेंशन के 2 एसआई यूनिट होते हैं। एक होते हैं न्यूटन पर मीटर, दूसरा क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी, केजी पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर नहीं होंगे। अब हमको समझना है कि इसका बीमीय सूत्र, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो चलिए समझते हैं। केजी के लिए एम लिखेंगे, मीटर तो है नहीं तो एल 0 हो जाएंगे, और सेकेंड 2 है और नीचे है तो -2 हो जाएंगे। तो एरो करके लिख लेंगे द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज एम L0 T-2। यहां तक हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक नोट करेंगे, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो अभी हम सरफेस टेंशन समझ रहे थे। इसमें एक और टॉपिक लिखना है, नोट करके। क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी लिक्विड का जो सरफेस टेंशन होता है तापमान बढ़ाने पर घटता है। तो नोट करके क्या याद करके रखने हैं बाबू, किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन तापमान बढ़ाने के साथ क्या होता है, घटता है। तो इसका उल्टा, तापमान घटाएंगे तो क्या होगा, सरफेस टेंशन बढ़ेगा। तो चलिए नोट करके लिखेंगे द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड increases with decrease in temperature। यानी तापमान घटाएंगे तो इसका सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा। एंड वाइस वर्सा, यानी इसका उल्टा, तापमान घटाएंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा और तापमान बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन घटेगा। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका जस्ट उल्टा। यहां तक हो गए। अब इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कवर करना है। तो सरफेस टेंशन हमको समझ में आ गया, किसी भी लिक्विड का गुण था जिसके कारण अपने फ्री सरफेस एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करता है एट द रेस्ट। सरफेस टेंशन के कारण रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल इन शेप होते हैं। आप पढ़ के आते हो बाबू, आप समझ के आते हो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम लोग। अब हमको समझना है कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, यानी फोर्स ऑफ कोहेजन एंड फोर्स ऑफ एडहेजन। समझते हैं।
कोहेसिव, को का मतलब होता है आपसी, एडहेसिव का मतलब होता है अलग अलग। कोहेसिव का मतलब कि सेम पदार्थ के विभिन्न मोलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को कोहेसिव बोलते हैं। यानी एक ही प्रकार के पदार्थ के जो मोलिक्यूल्स होते हैं आपस में चिपके हुए रहते हैं, आपस में सटे हुए रहते हैं, वो किसके कारण होते हैं? कोहेसिव फोर्स के कारण। सिंपल बोले कि वाटर के जो ड्रॉपलेट होते हैं वह एक साथ गोलाकार बन जाते हैं, एक साथ चिपक कर आते हैं, किसके कारण आते हैं? कोहेसिव फोर्स के कारण। और दूसरी का क्या है? एडहेसिव फोर्स। डिफरेंट सबस्टांस के यानी विभिन्न पदार्थ के मोलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स को एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। जैसे सिंपल, हम मार्कर से बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो मार्कर का एक इंक है और बोर्ड का एक अलग मोलिक्यूल्स है, दोनों आपस में चिपक रहे हैं, तो ये एडहेसिव फोर्स हुए, क्योंकि बोर्ड एक अलग पदार्थ था और मार्कर एक अलग पदार्थ था, तो दोनों के बीच एक फोर्स लगा, इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। लेकिन जो मेरा इंक का जो ड्रॉप था वो आपस में चिपके हुए थे, तो वो किसके कारण थे? कोहेसिव फोर्स के कारण। सिंपल ले लो ना, अपने घर में पेंट होता है तो दीवार का एक मोलिक्यूल्स अलग है और पेंट एक अलग प्रकार का पदार्थ है, लेकिन दोनों आपस में चिपक जाते हैं। यह किसके एग्जाम्पल है? कोहेसिव फोर्स के, कि एडहेसिव फोर्स के। दो अलग अलग पदार्थ आ गए, पेंट और दीवार, तो ये हो गए एडहेसिव फोर्स। लेकिन सेम पदार्थ रहते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? कोहेसिव। जैसे पूछता कि वाटर का ड्रॉपलेट के बीच लगने वाले फोर्स को कोहेसिव बोलते हैं। लेकिन कोई लिक्विड किसी सॉलिड के ऊपर क्या होता है? स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, वह किसके कारण हो जाता है? एडहेसिव फोर्स के कारण। तो लिखते हैं हम लोग कोहेसिव फोर्स का डेफिनेशन। टॉपिक बनाएंगे हम लोग कोहेसिव फोर्स। सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ सेम सबस्टेंस is called cohesive force। यानी एक ही प्रकार के पदार्थ के मोलिक्यूल्स के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल के लिए भी हम लिख सकते हैं कि जो वाटर के मोलिक्यूल्स होते हैं वो कौन सा शेप धारण कर लेते हैं? ड्रॉप बना लेते हैं, वह किसके कारण बना लेते हैं? कोहेसिव फोर्स के कारण। तो लिखेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, यानी वाटर का जो ड्रॉपलेट होता है, ड्रॉपलेट का मतलब जो बूंदे होते हैं, किसके कारण होते हैं? सरफेस टेंशन के कारण होते हैं। और सरफेस टेंशन में किस फोर्स के कारण होते हैं? कोहेसिव फोर्स के कारण। क्योंकि वाटर के जो मोलिक्यूल्स थे आपस में चिपका कर रखा और एक ड्रॉप बना दिया। अगर दूसरा चिपका कर रखता तो ड्रॉप बनना ही नहीं देता। द फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। ये हो गया, आपको समझ में आ गया कोहेसिव फोर्स। फिर वाटर के मोलिक्यूल्स के बीच, मरकरी के मोलिक्यूल्स के बीच लगने वाले बल को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। सेकेंड है एडहेसिव फोर्स। समझते हैं एडहेसिव फोर्स क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सबस्टेंस, यानी विभिन्न पदार्थ के मोलिक्यूल्स के बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स। तो सिंपल
लिखेंगे द फोर्स ऑफ attraction between the force of attraction between molecules of different substance is called adhesive force. यानी विभिन्न पदार्थ के मोलेक्यूल जैसे रंग का और दीवार का, मार्कर का और इस बोर्ड का बीच जो लगने वाले फोर्स है वह किसका एग्जांपल है? एडहेसिव फोर्स का। द स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैलना। स्प्रेडिंग ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड किसी भी सॉलिड के सरफेस पर कोई लिक्विड डालो तो आपस में फैलना स्टार्ट करता है। फैलता है इसका मतलब क्या है? उसका एडहेसिव फोर्स ज्यादा था, बगल वाला ज्यादा फोर्स लगाया, अपने में चिपका लिया। तो वही हुआ, अगर रूम पार्टनर में अपने में पटरी नहीं जमेगा तो दूसरा कोई तो भगा के ले ही जाएगा। तो वही कहावत है ना। तो बोले कि द स्प्रेडिंग ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, यानी किसी सॉलिड के सरफेस पर लिक्विड को फैलना। क्यों फैलता है? क्योंकि लिक्विड अपने आप को नहीं बांध कर रखा और दूसरे किसी के साथ चिपक गया। तो किसके कारण होगा? एडहेसिव फोर्स के कारण। तो द स्प्रेडिंग ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड ड्यू टू किसके कारण? एडहेसिव फोर्स। यहां तक हम लोग नोट डाउन कर ले। चलिए नोट करते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और एज ए अकॉर्डिंग टू एसबीटी के अनुसार बनाया जा रहा है। ये टोटल फ्लूइड मैकेनिक्स का हम लोग टोटल वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते रहिए ताकि वो भी इस मौके का फायदा उठा सके। अगर आप चाहते हैं कि मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर का टोटल कोर्स 5 सब्जेक्ट पढ़ना, तो मेरे ऐप के ऊपर यानी प्ले स्टोर से आप मेरे कोचिंग का ऐप चंपारण पॉलिटेक्निक क्लासेस डाउनलोड कीजिए और वहां से सारे के सारे कोर्स का अध्ययन आप कर सकते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। हैव ए नाइस डे। हैव ए स्वीट ड्रीम। थैंक्स।